ना आईन है, ना कानून है, ना इंसाफ है, ना अदालत है। इमरान खान के लिए इंसाफ मांगते हैं, कोई हम भीख नहीं मांगते, कोई हम एनआरओ नहीं मांगते। रिजर्व सीटें क्यों हमें नहीं दी जा रही? क्योंकि हम पीटीआई में कोई किसी खरादी की वर्कशॉप में बैठ के मेरे ख्याल में अभी कल ये ना कह दें कि जेएफ थंडर भी मैंने बनाया, तो मैडम टिकटॉकर वो जेएफ थंडर नहीं था, वो JC-10 था जो खान साहब के टाइम पे एक्वायर हुआ था। अपनी इन्फॉर्मेशन ठीक कर लें। खान ने अगर डील करनी होती तो 2 साल से अंदर ना होता। आज का प्रोटेस्ट किस हद तक मुअस्सर साबित होगा इमरान खान साहब की रिहाई के लिए? देखें जी, हम एक जो जुल्म का सिलसिला इस मुल्क के अंदर शुरू है, ना आईन है, ना कानून है, ना इंसाफ है, ना अदालत है, उसके खिलाफ एक आईनी हमारा हक है। आज सारे पार्लियामेंटेरियन पूरे पाकिस्तान से आप जैसे देख रहे हैं आए हुए हैं। हम इमरान खान की आज़ादी चाहते हैं। 26वीं आईनी तरमीम के साथ जिस तरह अदलिया को ताबे बनाया गया एग्जीक्यूटिव के, हम इनको आज़ाद कराना चाहते हैं जो यहाँ अंदर बैठे हुए हैं, क्योंकि वो भी अब आज़ाद नहीं है। और वो ओपन आपने देखा होगा, बाज़ जज साहिबान ने तो इवन ओपन कोर्ट्स में भी ये बात की है। ज़्यादती है, पाकिस्तान का एक मजाक बन चुका है, क्योंकि दुनिया में कहीं ये मिसाल नहीं मिलती कि आपकी अदलिया आपके एग्जीक्यूटिव के ताबे हो। और इमरान खान के लिए इंसाफ मांगते हैं, कोई हम भीख नहीं मांगते, कोई हम एनआरओ नहीं मांगते। इंसाफ दें, जो मेरिट के ऊपर उनके केसेस हैं उनका फैसला किया जाए। और केसेस सबको पता है, बच्चे को पता है कि केसेस सब भोंडे और झूठे हैं। सर, 26वीं यानी तरमीम के बाद अदलिया का जिस तरह हमने एक नया चेहरा देखा, उनको हमने बिल्कुल मुकय्यद देखा है, तो आपको लगता है कि उसी 26वीं यानी तरमीम के नतीजे में बनने वाला यानी बेंच आपको रिजर्व स्टेटस दे देगा? देखें, अगर नहीं देगा तो ज्यादती करेगा, क्योंकि अगर आप एक पूरे खैबर पख्तूनख्वा की मिसाल ले लें, एक पूरा सूबा है जो अपने आईनी हक से महरूम है। रिजर्व सीटें क्यों हमें नहीं दी जा रही? क्योंकि हम पीटीआई हैं, सिर्फ इसलिए। और नुकसान किसका है? मतलब चलो मेरे से पीटीआई से फॉर एग्जांपल इमरान खान से नहीं बनती, तो क्या उसकी सजा पूरे सूबे को आप देंगे? यही हो रहा है अनफॉर्चुनेटली। तो रिक्वेस्ट है अदलिया से कि अपने आप को एग्जर्ट करें, और इतने भी पावरलेस नहीं है, इंसाफ पे फैसले करें, अल्लाह मदद करेगा। सर, डयाला जेल में सीएम KPK जाते हैं, उनको रोक लिया जाता है। कल शफकत रियाज साहब जो वहाँ IT मिनिस्टर हैं, उनके साथ भी पुलिस ने न सिर्फ बदतमीजी की है बल्कि उनके सिक्योरिटी गार्डों से असला छीनने की कोशिश भी की है, वहाँ पर लड़ाई हुई है। सर, इस रवैये को कैसे देखते हैं? इंतहाई अफसोसनाक है। देखें जी, जब एक यूनिफॉर्म बंदे के ऊपर एक दूसरे सूबे का यूनिफॉर्म बंदा अटैक करता है तो नफरतें बढ़ती हैं। और यही रिक्वेस्ट हम बार बार कर रहे हैं कि नफरतें इस मुल्क में बहुत बढ़ चुकी हैं। इन नफरतों को खुदा का वास्ता है, अकल से काम लें, आंखें खोलें। और वज़ीर आला को ना मिलने देना एक मजाक है। एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव है, मेरा लीडर है इमरान खान, उसकी पॉलिसी मैंने सूबे में इम्प्लीमेंट करनी है, तो मैं उससे मिलूंगा तो मुझे गाइडेंस मिलेगी। मिलने नहीं दे रहे, भाई वजह क्या है? क्या कोई मतलब है अली अमीन खान साहब को वास्कट की जेब में डाल के उधर से निकाल के ले जाएगा? तो जाती है, बस यही कर। रिहाई की खबरें चलती हैं, तहरीक चलने का ऐलान होता है, साथ ही डील की खबरें चलने शुरू हो जाती हैं। कभी कहते हैं जी उनको खान साहब को ब्रीफिंग दे दी गई है, कभी कहा जाता है पसे पर्दा मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। तो सर, ये किस तरफ डिवाइड की जाता है इस सारी चीज़ को? देखें, फेक न्यूज़ तो इस मुल्क में अनफॉर्चुनेटली एक मतलब है नाम बन चुका है कि जी डील। इमरान खान ने अगर डील करनी होती तो 2 साल से अंदर ना होता। इमरान खान, हाँ ये बात ज़रूर इमरान खान ने, और ये बात इमरान खान ने मल्टीपल टाइम कही है कि पाकिस्तान की खातिर मैं अपने ऊपर किए हुए जुल्म माफ़ कर सकता हूँ। ये बहुत बड़ापन है उसका, कि वो पाकिस्तान की खातिर वो सारी चीज़ें भुलाने के लिए, उन सारी चीज़ों को मतलब है पसपोर्ट डालने के लिए राज़ी है। तो अगेन फैसला साजों से ये रिक्वेस्ट है कि भाई मुल्क का फैसला करें, मुल्क के लिए सोचें। इस वक्त इमरान खान एक यूनिफाइंग फिगर है पाकिस्तान का, और वो अंदर है, तो बाहर की दुनिया को हम क्या मैसेज दे रहे हैं? और वो वाहिद लीडर है, मजे की बात, कि जिसने जेल के अंदर रहते हुए सबसे ज्यादा टफ स्टैंड लिया मोदी के इन अटैक्स के ऊपर। बाकी तो सारे बकरी बने हुए थे। मियां साहब ने सुना है डिजाइन किया जंग को? मियां साहब ने कोई किसी खरादी की वर्कशॉप में बैठ के मेरे ख्याल में अभी कल ये ना कह दें कि जेएफ थंडर भी मैंने बनाया है। वो बाय द वे थंडर नहीं था, वो JC-10 है। थंडर वो मैडम जो टिकटॉकर हैं, उन्होंने कहा कि जी जेएफ थंडर था वो, तो मैडम टिकटॉकर वो जेएफ थंडर नहीं था, वो JC-10 था जो खान साहब के टाइम पे एक्वायर हुआ था। अपनी इन्फॉर्मेशन ठीक कर लें। हम एक जो जुल्म का सिलसिला इस मुल्क के अंदर शुरू है, ना आईन है, ना कानून है, ना इंसाफ है, ना अदालत है, उसके खिलाफ एक आईनी हमारा हक है। आज सारे पार्लियामेंटेरियन पूरे पाकिस्तान से आप जैसे देख रहे हैं आए हुए हैं। हम इमरान खान की आज़ादी चाहते हैं।
26वीं आईनी तरमीम के साथ जिस तरह अदलिया को ताबे बनाया गया एग्जीक्यूटिव के, हम इनको आज़ाद कराना चाहते हैं जो यहाँ अंदर बैठे हुए हैं, क्योंकि वो भी अब आज़ाद नहीं है। और वो ओपन आपने देखा होगा, बाज़ जज साहिबान ने तो इवन ओपन कोर्ट्स में भी ये बात की है। ज़्यादती है, पाकिस्तान का एक मजाक बन चुका है, क्योंकि दुनिया में कहीं ये मिसाल नहीं मिलती कि आपकी अदलिया आपके एग्जीक्यूटिव के ताबे हो। और इमरान खान के लिए इंसाफ मांगते हैं, कोई हम भीख नहीं मांगते, कोई हम एनआरओ नहीं मांगते, इंसाफ दें। जो मेरिट के ऊपर उनके केसेस हैं उनका फैसला किया जाए। और केसेस सबको पता है, बच्चे को पता है कि केसेस सब भोंडे और झूठे हैं। सर 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया का जिस तरह हमने एक नया चेहरा देखा, उनको हमने बिल्कुल मुकय्यद देखा है, तो आपको लगता है कि उसी 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में बनने वाला आईनी बेंच आपको रिजल्ट स्टेज दे देगा? देखें, अगर नहीं देगा तो ज्यादती करेगा, क्योंकि अगर आप एक पूरे खैबर पख्तूनख्वा की मिसाल ले लें, एक पूरा सूबा है जो अपने आईनी हक से महरूम है। रिजर्व सीटें क्यों हमें नहीं दी जा रही? क्योंकि हम पीटीआई हैं, सिर्फ इसलिए। और नुकसान किसका है? मतलब चलो मेरे से पीटीआई से फॉर एग्जांपल इमरान खान से नहीं बनती, तो क्या उसकी सजा पूरे सूबे को आप देंगे? यही हो रहा है अनफॉर्चुनेटली। तो रिक्वेस्ट है अदलिया से कि अपने आप को एग्जर्ट करें और इतने भी पावरलेस नहीं है, इंसाफ पे फैसले करें, अल्लाह मदद करेगा। सर डयाला जेल में सीएम केपीके जाते हैं, उनको रोक लिया जाता है। कल शफकत रियाज साहब जो वहाँ आईटी मिनिस्टर हैं, उनके साथ भी पुलिस ने न सिर्फ बदतमीजी की है बल्कि उनके सिक्योरिटी गार्डों से असला छीनने की कोशिश भी की है, वहाँ पर लड़ाई हुई है। सर इस रवैये को कैसे देखते हैं? इंतहाई अफसोसनाक है। देखें जी, जब एक यूनिफॉर्म बंदे के ऊपर एक दूसरे सूबे का यूनिफॉर्म बंदा अटैक करता है तो नफरतें बढ़ती हैं। और यही रिक्वेस्ट हम बार बार कर रहे हैं कि नफरतें इस मुल्क में बहुत बढ़ चुकी हैं। इन नफरतों को खुदा का वास्ता है, अकल से काम लें, आंखें खोलें। और वज़ीर आला को ना मिलने देना एक मजाक है। एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव है, मेरा लीडर है इमरान खान, उसकी पॉलिसी मैंने सूबे में इम्प्लीमेंट करनी है, तो मैं उससे मिलूंगा तो मुझे गाइडेंस मिलेगी। मिलने नहीं दे रहे, भाई वजह क्या है? क्या कोई मतलब है अली अमीन खान साहब को वास्कट की जेब में डाल के उधर से निकाल के ले जाएगा? तो जाती है, बस यही कर रहे हैं। रिहाई की खबरें चलती हैं, तहरीक चलने का ऐलान होता है, साथ ही डील की खबरें चलने शुरू हो जाती हैं। कभी कहते हैं जी उनको खान साहब को ब्रीफिंग दे दी गई है, कभी कहा जाता है पसे पर्दा मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। तो सर ये किस तरफ डिवाइड की जाता है इस सारी चीज़ को? देखें, फेक न्यूज़ तो इस मुल्क में अनफॉर्चुनेटली एक मतलब है नाम बन चुका है कि जी डील। इमरान खान ने अगर डील करनी होती तो 2 साल से अंदर ना होता। इमरान खान, हाँ ये बात ज़रूर इमरान खान ने, और ये बात इमरान खान ने मल्टीपल टाइम कही है कि पाकिस्तान की खातिर मैं अपने ऊपर किए हुए जुल्म माफ़ कर सकता हूँ। ये बहुत बड़ापन है उसका, कि वो पाकिस्तान की खातिर वो सारी चीज़ें भुलाने के लिए, उन सारी चीज़ों को मतलब है पोस्ट डालने के लिए राज़ी है। तो अगेन फैसला साजों से ये रिक्वेस्ट है कि भाई मुल्क का फैसला करें, मुल्क के लिए सोचें। इस वक्त इमरान खान एक यूनिफाइंग फिगर है पाकिस्तान का, और वो अंदर है, तो बाहर की दुनिया को हम क्या मैसेज दे रहे हैं? और वो वाहिद लीडर है, मजे की बात, कि जिसने जेल के अंदर रहते हुए सबसे ज्यादा टफ स्टैंड लिया मोदी के इन अटैक्स के ऊपर। बाकी तो सारे बकरी बने हुए थे। मियां साहब ने सुना है डिजाइन किया जंग को। मियां साहब ने कोई किसी खरादी की वर्कशॉप में बैठ के, मेरे ख्याल में अभी कल ये ना कहते हैं कि जेएफ थंडर भी मैंने बनाया है। वो बाय द वे थंडर नहीं था, वो JC10 है थंडर। वो मैडम जो टिकटॉकर हैं, उन्होंने कहा कि जी JF थंडर था वो, तो मैडम टिकटॉकर, वो JF थंडर नहीं था, वो JC10 था जो खान साहब के टाइम पे एक्वायर हुआ था। अपनी इन्फॉर्मेशन ठीक कर लें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।